हेलो दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम अगर 17 दिसंबर को है तो चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो यहां से लगभग क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है इस सेट से। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है। हमको पता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह एक किताब है जो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? इसे हम वृद्ध पुरुष के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। और भारत में अर्थशास्त्र का पिता, भारत में अर्थशास्त्र का पिता, वही अगर पूछे विश्व में अर्थशास्त्र का पिता तब बताइएगा एडम स्मिथ, लेकिन भारत में पूछे तो दादा भाई नौरोजी। तो इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है, क्या है 385 नंबर का, कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो हम सबको पता है कि अमृत बाजार पत्रिका, तो सबसे पहले ये जानिए कि ये किस भाषा में था। ये पहले बंगाली भाषा में छपता था। किस भाषा में छपता था? ये बंगाली भाषा में छपता था। तो इसका शुरुआत किसने किया था? इसका राइट तो फिलहाल शिशिर कुमार घोष ने किया था। शुरुआत किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। लेकिन आप एक डेट याद कीजिएगा, 1878। 1878 में एक कानून आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत कोई भी पत्रिका जो था इंग्लिश के अलावा और कोई भी लैंग्वेज में नहीं छपता था, नहीं छपा जाएगा, ऐसा बताया गया था। तो ये अंग्रेज बहुत होशियार था। वो सोचता था कि भारत का आदमी जो है इसको इंग्लिश पर पूरा भारत का जितना भी लोग है तो सब तो इंग्लिश नहीं बोलता है, तो वो लोग को समझ में आएगा न, तो क्रांति होगा न। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अब से जितना भी पत्रिका छपेगा सब इंग्लिश भाषा में छपेगा। और पहली बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत एक पत्रिका को बंद कर दिया गया था। उसका नाम था सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। सोम प्रकाश अगर पत्रिका पूछे संपादन कौन किसने किया था तो आपको बताना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जब इन्होंने जब देखा कि सोम प्रकाश बंद हो गया तो एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका, अभी मैंने बताया, जिसका स्थापना कौन किया था? शिशिर कुमार घोष ने। तो इन्होंने रातों रात क्या किया था? रातों रात बंगाली भाषा से इंग्लिश में पत्रिका छापना स्टार्ट कर दिया था। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। तो पूछेगा रातों रात किसने बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में पत्रिका छापने लग गया था? तो आपको बताना है अमृत बाजार पत्रिका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। चलिए 386 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में। पूछे कहाँ किया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया था। कहाँ किया था? ढाका में किया था। तो रद्द पूछेगा किसने किया था? तो 1911 में रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग हुआ। कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा 6 साल बाद बिहार यानी बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलने लगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं बंग आंदोलन। तो ये भी बात याद रखिएगा। 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। आप ये सब भी बात चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए 387 नंबर का प्रश्न है, भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेट ओल्ड मैन बोले या भारत में इकोनॉमिक्स का पिता बोले तो वो सब कौन है? तो वो सब है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए दादा भाई नौरोजी से पहले भी हम डिस्कस किए थे, थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस में हम क्या करने वाले हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दादा भाई सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना पूछे किसने किया था? तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अच्छा, पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो आपको बताना है 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था। इस बात का जिक्र अपना किताब में दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिस किताब का वो किताब का नाम था द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया, मतलब अंग्रेज कैसे भारत को लूट रहा है। ये पुस्तक इसी का है। चलिए मैंने आपको बताया। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप तो सबसे पहले जानिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। तो क्वेश्चन कहता है कि इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुआ था। चंपारण में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये तो गलत है।
ऑप्शन 2 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार था। हाँ, ये भी गलत है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम था। नहीं, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा भाई। कौन होगा? ऑप्शन 2 होगा। इसकी शुरुआत गांधी जी ने चंपारण के साथ लॉर्ड गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थापित करने के लिए तैयार था। अब एक बात याद कीजिए, टोटल पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना हुआ था, तो आपको बताना है 3 हुआ था। तो कहेगा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताना है इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पूछेगा कितना व्यक्ति पहुंचा था, तो 78 व्यक्ति पहुंचा था। कितना पहुंचा था? लेकिन महात्मा गांधी नहीं पहुंचा था। तो इन 78 व्यक्ति से वहाँ का जो प्रधानमंत्री उस समय था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, और वहाँ का जो राजा था इंग्लैंड का उसका नाम था जॉर्ज पंचम। जब इन 78 लोगों से बात करने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो लॉर्ड इरविन से कहा कि आप जाइए गांधी जी को बुला करके लाइए। तो गांधी जी जाता है और गांधी जी के पास आता है लॉर्ड इरविन। कहाँ आता है? दिल्ली में। कहा गया था किसी भी हालत में आप गांधी को लेकर के आइए, इंग्लैंड लेकर आइए। तो लॉर्ड इरविन आता है और गांधी जी से दिल्ली में मिलता है। तो इसी समझौता को हम लोग कहते हैं दिल्ली समझौता या लॉर्ड इरविन समझौता। क्या गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए, मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भैया थोड़ा दिख नहीं रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं एलन ओक्टोमियम ह्यूम। इसको हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। चलिए, ए.ओ. ह्यूम। अच्छा, अगर पूछे कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, पूछेगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। आप ये भी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो यह कथन जो था, यह कथन कहा था सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान वही व्यक्ति है जिसने AMU का स्थापना किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। अब मैंने आपको बताया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चलिए, 1857 की क्रांति के समय पूछा कि जगदीशपुर में इसका नेता कौन था। 1857 की क्रांति के दौरान हम सबको पता है कि इसका नेता कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह था। कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू वीर कुंवर सिंह। तो चलिए, हम थोड़ा सा इसको हम क्लोज करते हैं ऑपरेशन। तो कुंवर सिंह पूछेगा कहाँ का था, तो आपको बताना है आरा जगदीशपुर के निवासी थे। कहाँ थे? आरा जगदीशपुर के निवासी थे और जमींदार थे। आरा में ही है जगदीशपुर, वहाँ के जमींदार थे ये। 80 वर्ष के एज में इन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। तो वीर कुंवर सिंह, उसका क्या नाम था? वीर कुंवर सिंह। 392 नंबर का प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहने थे? तो गांधी जी ने 1894 में अफ्रीका गया और 1915 में वापस आया। इस दिन को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आप ये क्वेश्चन फट दर दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो 1915 में आया। आने के बाद में भारत में प्रथम आंदोलन जो किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में कौन आंदोलन किया था? ये किसान आंदोलन किया था। मतलब नील का जो खेती करवाया जाता था, जहाँ का किसान राजकुमार शुक्ला था। तो यही बात है। तो 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने लगे? पहले गांधी जी क्या कहते हैं, कोट वूट पहनते थे जब वकील थे, लेकिन जब भारत में आया, किसानों का हालत देखा, तो इन्होंने आम आदमी जैसा किसान के भेष में धोती लुंगी पहना, काठियावाड़ी किसान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठियावाड़ी किसान। हम सबको पता है 3 कठिया व्यवस्था कहाँ लागू था? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही तो लागू था 3 कठिया पद्धति। 1 कठिया बराबर 1/20 होता है, तो 2 कठिया बराबर 2/20
3/20, 3 कठिया बराबर 3/20। तो ये बात आप भी दिमाग में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था एलन ऑक्टोमियम ह्यूम। ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। आप ये बात याद रखिएगा। एओ ह्यूम को हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है, ये सब बता दिए थे पहले भी। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ करना का यहाँ पर वर्ब टू यूज होगा, स्टार्ट। प्रारंभ का क्या होता है? स्टार्ट यानी स्टार्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? हम सबको पता है नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। पूछेगा भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। आप ये बात याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को द इंडियन स्ट्रगल पूछेगा कि ये बुक किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो का नारा दिया था, जय हिंद का भी नारा दिया था। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोला था। तो आप ये सब बात इनके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 317 में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले प्रयास के पीछे था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। चलिए लॉर्ड इरविन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। लॉर्ड इरविन जो था, हमारा पुराना संसद भवन को पूछेगा किसने बनाया था? पुराना संसद भवन इन्होंने लॉर्ड इरविन ने बनाया था। लॉर्ड इरविन अच्छा पूछेगा इस संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? पूर्व से पश्चिम हर्बर्ट बेकर, उत्तर से दक्षिण नहीं पूर्व से पश्चिम एडवर्ड लुटियंस, उत्तर से दक्षिण हर्बर्ट बेकर। आप यह बात याद रखिएगा। चलिए फिलहाल इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। कौन हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना किया था? हम सबको पता है कि होम रूल लीग का स्थापना 1916 ईस्वी में 2 जगह हुआ था। कहाँ हुआ था? एक हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और एक हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो हुआ था, यहाँ पर जो स्थापना किया था बीजीटी, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वही अगर मद्रास में पूछे होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कौन किया था, आपको बताना है एनी बेसेंट। क्या बताना है? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट से आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि इन्होंने न्यू इंडिया पत्रिका चलाया था। और बाल गंगाधर तिलक से याद रखिएगा इन्होंने मराठी और केसरी नामक पत्रिका चलाया था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन 1 होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 400 नंबर का, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल ह्यूरोज। देखिए भैया, यही क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और अच्छा से बताऊं, किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में एक अकेली महिला मर्द थी? पूछेगा कि ऐसा लाइन पूछेगा कि ये किसने बोला था? तो अंग्रेज ह्यूरोज ने बोला था। किसके बारे में बोला था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था। रानी लक्ष्मीबाई का अगर बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है मनु या मणिकर्णिका या छबीली बाई। दादाजी ने प्यार से छबीली बाई भी पुकारा करते थे। चलिए इतना बात आप रानी लक्ष्मीबाई से याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई से याद रखिएगा इसका पुत्र कौन था? गंगाधर राव। कौन था? गंगाधर राव। सॉरी, इसका पति था गंगाधर राव। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री उस समय था जगजीवन राम। कौन था? जगजीवन राम। इसका राइट आंसर होगा। अगर वही पूछे जगजीवन राम के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना समता स्थल। किस नाम से जाना जाता है? समता स्थल। किसके समाधि को कहते हैं? तो जगजीवन राम के समाधि को कहते हैं। अच्छा, और यही अगर पूछे कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बना था उस समय कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे उस समय कानून मंत्री कौन था, तो बताना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बगान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? हम सबको पता है कि मई 1917 में क्या हुआ था, मई 1917 में चंपारण हुआ था, और 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा, मई। क्या हो जाएगा? मई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कह रहा है तो 1 नंबर में है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो हमने आपको बताया है कि इंडियन स्ट्रगल, अभी जस्ट पीछे बता के आए हैं कि यह किताब किसका है। तो हमने बताया, अभी तुरंत बताया कि SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस का है। तो ये तो हमको सही दिख रहा है। तो अभी इसका मतलब ये जो भी होगा ये गलत होगा। तो चलिए ऑप्शन को फिर भी पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कहीं बन जाए। ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, इसके बारे में बताइए दिए हैं। चलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा, इसका शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। ये बात आप याद रखिएगा। तो फिलहाल इसका राइट क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। मतलब ये इसी का किताब है। पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि सही कौन सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो हमको सबसे पहले देखना कि सही कौन कौन है। तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये तीनों पत्रिका महात्मा गांधी ने चलाया था। और एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी, इंडियन सस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर शायद होगा, आप लोग देखिएगा, इसका राइट आंसर शायद दादा भाई होगा। आप लोग मिला लीजिए एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? हम सबको पता है योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। और क्या हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था। तो आप याद रखिएगा ये भी बात। तो पूछेगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो योजना लेकिन 2015 में, कब? 2015 में मोदी जी का सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया। इस योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया नीति आयोग। क्या कर दिया? नीति आयोग। इसी योजना आयोग को अब हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 2014 में बीजेपी का सरकार आया था। 2015 में मोदी जी ने स्टेज पर कहा, भाइयों बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, इसको समाप्त करके हम कुछ नए करना चाहते हैं। इसके जगह पर हम एक नीति आयोग का स्थापना करेंगे। मैं खुद इसका अध्यक्ष रहूँगा, जबकि अरविंद पंडगड़िया इसका उपाध्यक्ष होगा। चलिए इतना मैंने आपको बताया। 405 406 का क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? तो ये बात माधव सदाशिव गोलवालकर। ऑप्शन 2 दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलराम हेडगेवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दीनदयाल उपाध्याय। चलिए 407 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने, ईंधन लकड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों में प्रवेश करना, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 407 का भी हो गया। 408 नंबर का प्रश्न है कि मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन इनको में से अपनी किस पुस्तक में किया था? तो आप यहाँ से आप बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मैं हर रोज़ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, कि प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्यूशन करवाता हूँ, और आगे भी करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। जय हिंद।